कहानी की शुरुआत छोटे बच्चे कुनून से है। कुनून जन्म से ही अंधा है। वो कभी लाइट नहीं देख पाया, कभी कलर्स नहीं देखे और उसे नहीं पता कि चीजें कैसी दिखती हैं। एक दिन वो अपनी माँ से पूछता है, माँ देखना क्या होता है। माँ थोड़ी वरिड होकर चुप हो जाती है। कुनून की मासूम आंखों में क्यूरियोसिटी साफ दिखती है। पिता कहते हैं कि देखना मतलब चीजों के रंग और शेप समझना। कुनून सोचता है, रंग और शेप ये क्या होते हैं। उसे अभी समझ में नहीं आता। फिर उसके पिता बताते हैं कि उसकी आंखों पर एक स्पेशल निशान है, जिसे हीरो का निशान कहते हैं। ये निशान पवित्र योद्धा हिस्टोर से जुड़ा है। ये बहुत रेयर और खास है। कुनून इसे सुनकर चुप हो जाता है, लेकिन उसके मन में सवाल रहता है कि अगर ये इतना खास है तो लोग उसे देखकर उदास क्यों हो जाते हैं और लोग उस पर दया क्यों दिखाते हैं। कुछ समय बाद इको नाम की दयालु केयर टेकर कुनून का हाथ पकड़ती है और महल के लंबे कॉरिडोर में ले जाती है। वो कहती है कि आज तुम्हें अपने नए मैजिक टीचर से मिलना है। कुनून सोचता है कि मैं तो देख ही नहीं सकता, तो मैजिक सीखने का क्या फायदा। इको उसे प्यार से समझाती है कि उसके अंदर वाटर पावर और मैजिक सीखना बहुत मजेदार और यूजफुल है। कुनून धीरे धीरे एक्साइटेड होने लगता है। थोड़ी देर बाद कुनून जिनी कोर्स नाम की महिला से मिलता है। जिनी उसकी मैजिक टीचर है। मैजिक क्लास शुरू होते ही कुनून स्टिक पकड़ता है और मैजिक करने की कोशिश करता है। उसके हाथ में अचानक एक छोटी वाटर ड्रॉप बन जाती है। जिनी कहती है, तुमने पानी का मैजिक किया, ये ड्रॉप तुम्हारी आंखों के साइज जितनी है। कुनून ये सोचता है कि अगर वो पानी बना सकता है तो शायद अपनी आंखें भी बना सकता है। उसका दिल खुश हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है कि मैं मैजिक से अपनी आंखें बनाऊंगा। फिर कुनून लंच टेबल पर जाता है। वो हाथों से खाना छूता है, उसके टेक्सचर को महसूस करता है। वो लेट्यूस छूता है, सरसों और पाम महसूस करता है। जब वो स्ट्रॉबेरी को छूता है और उसकी खुशबू महसूस करता है तो वो हैरान हो जाता है कि अलग अलग चीजें अलग अलग टेस्ट और स्मेल देती हैं। ईगो बहुत खुश होती है कि कुनून पहली बार खाने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। शाम को फ्लोरा नाम की महिला रोज की तरह कुनून के पास आती है और किताब पढ़ाती है। कुनून कहता है कि मुझे हीरो हिस्टोर की कहानी सुनाओ। फ्लोरा थोड़ा डरती है कि कहानी सैड है, लेकिन कुनून कहता है कि वो अब हर तरह का नॉलेज पाना चाहता है। फ्लोरा बताती है कि बहुत समय पहले हीरो और डीमन किंग के बीच भयानक युद्ध हुआ था। हिस्टोर ने डीमन किंग को हराया, लेकिन उसने एक हाथ और एक पैर खो दिया। युद्ध के बाद कुछ बच्चों में हीरो का निशान आता है। कुनून सोचता है कि मैं किसी का शैडो नहीं बनना चाहता, मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। उसके बाद कुनून मैजिक में प्रैक्टिस करता है। वो स्टिक से छोटे वेव्स बनाता है। वो सीखता है कि मैजिक करने से उसके हाथ से चीजें बनती हैं। उसे मजा आता है और वो अपने अंदर नई ताकत महसूस करता है। एक दिन कुनून गलियों में चलता है, सोचता है कि अगर वो मैजिक से अपना रास्ता बना सकता है तो वो बिना देखे भी चीजें कर सकता है। वो हाथ में वॉल को छूकर डोर ढूंढता है, स्टेयर को महसूस करता है। उसे लगता है कि मैजिक और टच से वो सब कुछ जान सकता है। हर दिन कुनून नई चीजें सीखता है कि अगर उसने मैजिक में और प्रैक्टिस की तो वो अपनी आंखें और चीजों को महसूस कर पाएगा। उसका ड्रीम बड़ा होता है। वो चाहता है कि एक दिन वो अपनी आंखें बना पाए और सब कलर्स और चीजें देख सके। हर दिन कुनून कुछ नया मैजिक करता है। वो वाटर को अलग शेप्स में बनाता है, कभी वो फिश बनाता है, कभी छोटा बर्ड। उसे बहुत मजा आता है और वो एक्साइटेड रहता है। ईको और जिनी उसे हमेशा एनकरेज करती हैं। फ्लोरा भी उसे स्टोरी सुनाती रहती है। कुनून अब स्लोली समझता है कि मैजिक और क्यूरियोसिटी से वो स्ट्रॉन्ग बन सकता है और अपने सपनों को पूरा कर सकता है। कुनून अब अपने मैजिक में हर दिन प्रैक्टिस करता है। वो स्टिक पकड़कर पानी का मैजिक करता है। पहले वो थोड़ा पानी ही बना पाता था, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा पानी बना सकता है। कभी कभी वो इतना थक जाता है कि जमीन पर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो सोचता है कि सिर्फ सपना देखना काफी नहीं है, मुझे मैजिक को और अच्छा बनाने के लिए प्रैक्टिस, ताकत और पेशेंस चाहिए। इको से समझाती है कि तुम अभी छोटे हो, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनोगे। लेकिन कुनून इंतजार नहीं करना चाहता। वो सोचता है कि मैं अपने हाथ पांव और बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। कुछ दिन बाद इको से तलवार चलाना सिखाती है। कुनून धीरे धीरे तलवार पकड़ना सीखता है। उसके हाथ और शोल्डर्स बहुत मेहनत से मजबूत होते हैं। वो गिरता है, थक जाता है, लेकिन कभी हार नहीं मानता। इको दूर से देखकर मुस्कुराती है। तभी जिनी आती है और देखती है कि कुनून अब सिर्फ मैजिक नहीं कर रहा, बल्कि अपनी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बना रहा है। कुनून सबको बताता है कि मैजिक करने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, लेकिन नॉलेज और प्रैक्टिस भी चाहिए। जिनी थोड़ा हैरान होती है। उसे लगता है कि सिर्फ कुछ ही दिनों में कुनून बहुत बदल गया है। अब वो पहले जैसा छोटा और क्वाइट बच्चा नहीं रहा। इको जल्दी से कुनून को मैजिक स्टिक देती है और जिनी फिर से पानी का मैजिक चेक करने लगती है। कुनून एक साथ कई वाटर बॉल्स बनाता है। जिनी चौंक जाती है। वो सोचती है कि इतना कम प्रैक्टिस के बाद भी कुनून ने ये सब खुद सीख लिया। ये बच्चा बहुत खास है। अब कहानी बदलती है और हम राजकुमारी मिरिका के महल में जाते हैं। उसकी केयर टेकर बताती है कि उसकी कैरिज तैयार है। मिरिका सोचती है कि क्या मुझे सच में जाना ही होगा। केयर टेकर पूछती है, क्या तुम अपने होने वाले पति से नहीं मिलना चाहती। मिरिका कहती है कि शायद कुनून भी ऐसे ही सोचता होगा। वो हमेशा क्वाइट और उदास रहता है। मिरिका
गैरेज में बैठकर कुनून के बारे में सोचती है। उसे याद आता है कि कुनून हीरो का निशान लेकर पैदा हुआ है और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैरिज सिर्फ राजनीति और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि उनका बॉन्ड भी है। उसे कुनून की पहली मुलाकात याद आती है जब वो छोटे थे। तब मेरिका कुनून को खुश करने की कोशिश करती थी। वो पूछती थी कि उसे क्या पसंद है और वो क्या खेलना चाहता है। कुनून हमेशा कहता है मुझे कुछ पसंद नहीं, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। ये याद करके मेरिका का मन भारी हो जाता है और सोचती है क्या मुझे हमेशा वही उदास फेस देखना पड़ेगा। लेकिन अब कुनून अलग है। वो मेरिका को देखकर मुस्कुराता है। उसकी स्माइल चमकदार और खुशी से भरी होती है। मेरिका सोचती है कि क्या हुआ। कुनून अपने वाटर मैजिक से एक सुंदर बॉल बनाता है। फिर वो उसे थोड़ा बदल कर छोटा रेनबो बना देता है। ये देखकर मेरिका बहुत खुश हो जाती है। वो सोचती है कि ये कितना सुंदर और खास है। कुनून को याद आता है कि पहले मेरिका उसके आसपास बहुत केयरफुल रहती थी। वो सोचता है कि मैं आज उसकी बात जरूर सुनूंगा। मेरिका उसे हैरानी से देखती है। कुनून ने पहली बार खुद उसका हाथ थामा। मेरिका उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चल पड़ती है। वो भी इस बार कुनून की बातें सुनने के लिए एक्साइटेड है। दिन के अंत में मेरिका अपने महल लौटती है। उसके मन में बस ये चलता है कि आज का दिन कितना अच्छा था। वो जल्दी कुनून से फिर मिलने के लिए सोचती है। कुनून भी उसी समय मेरिका के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि उसने पहली बार खुद आगे बढ़कर उसकी मदद की और उसका हाथ पकड़ा। ईगो कुनून को बताती है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि वो एक अच्छा और काइंड बच्चा है। कुनून सोचता है कि अब वो मेरिका के सामने सही और अच्छे तरीके से पेश होगा। वो फ्लोरा से कहता है कि वो एज अ जेंटलमैन बनना चाहता है जो राजकुमारी मेरिका के योग्य हो। फ्लोरा खुश होकर कहती है कि वो कुनून को अच्छे बिहेवियर और पोलाइट बनाएगी। ईगो बीच में बोल पड़ती है कुनून को थोड़ी मजाक और हंसी भी सीखनी चाहिए। जिन्नी अपने रूम में बैठी कुनून के मैजिक के बारे में सोचती है। वो परेशान होती है कि अब कुनून बहुत तेजी से सीख रहा है। वो सोचती है कि अब उसे एडवांस मैजिक सीखने का टाइम आ गया। लेकिन डर भी लगता है। मैजिक पावरफुल है लेकिन बहुत फास्ट सीखने पर बच्चा उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जिन्नी डिसाइड करती है कि वो कुनून को धीरे धीरे आगे बढ़ने देगी। अगली बार जब वो कुनून से मिलेगी तो उसकी स्किल और भी बढ़ा देगी। कुनून का फेस भी पहले से और ब्राइट और हैप्पी दिखाई देगा। वो मैजिक से नई चीजें सीखने के लिए रेडी हो गया। कुनून अब अपनी पुरानी गुरु जिनी के पास बैठकर बहुत ध्यान से सीखता है। वो हर बात को धीरे धीरे सुनता है और समझने की कोशिश करता है। उसे जिनी की आवाज बहुत प्यारी लगती है। अब साफ दिखता है कि कुनून ने जो अच्छे और सज्जन बनने की बात की वो उन्हें आजमाने लगे हैं। जिनी महसूस करती है कि कुनून अब पहले जैसा बच्चा नहीं रहा। अब वो सिर्फ मैजिक सीखने वाला बच्चा नहीं है बल्कि बहुत सोचने और समझने वाला बन गया है। फिर जिन्हें कुनून को बता कि जो पानी का मैजिक वो अब तक कर रहा है वो सिर्फ पानी बनाना था। अब वो सीख सकता है कि पानी को अलग अलग तरीके से बनाना, हवा में टिकाए रखना और गोल आकार में बनाना भी मैजिक का हिस्सा है। कुनून तुरंत समझ लेता है कि ये अलग अलग स्किल्स है। जिन्हें उसकी तारीफ करती है और बताती है कि मैजिक में छोटे छोटे बदलाव करना बहुत जरूरी है। पानी का टेम्परेचर, गाढ़ापन, टेक्सचर, रंग, चमक, स्मेल और टेस्ट सब बदल कर मैजिक अलग अलग बनाया जा सकता है। जिनी दो पानी के छोटे गोले बनाती है। कुनून उन्हें पूछता है और महसूस करता है कि एक गोला ठंडा और दूसरा गर्म है। वो समझ जाता है कि मैजिक में छोटे बदलाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बार जब कुनून पानी का मैजिक करता है वो पानी में टेस्ट भी डाल देता है। ईको से चखती है और कहती है ये टेस्ट सेब जैसा है। कुनून हंसते हुए बताता है कि नहीं, ये आलू बुखारा है। ये देखकर जिनी थोड़ी चौंक जाती है। उसे लगता है कि कुनून सच में बहुत तेज सीख रहा है। कुनून खुद भी समझ जाता है कि मैजिक इजी नहीं है। उसे मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो तय करता है कि एक दिन वो मैजिक में हर छोटे छोटे बदलाव को सीख लेगा। रात को कुनून अपने बिस्तर पर लौटकर दोनों हाथों में सेब पकड़े सोचता रहता है। वो उनकी स्मेल और साइज पहचान सकता है लेकिन कलर नहीं। वो सोचता है जब तक मैं कलर नहीं समझूंगा तब तक मैं अपनी आंखें नहीं बना सकता। मैं इस दुनिया को देखना चाहता हूँ, मुझे सब चीज जाननी है। अगली सुबह इको उसे समझाती है तुम क्या पीना चाहोगे। कुनून सोच कर बोलता है मुझे बिना मिल्क वाली चाय चाहिए। उसे वार्म वाटर चाहिए तो कुनून अपने मैजिक से वार्म वाटर का छोटा गोला बना देता है। ईको बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि मैजिक जिन लोगों के पास नहीं है उनके लिए बहुत बड़ा मिरेकल है। कुनून पानी की गोलों को हवा में उठाता है। जैसे ही वो सेबों के पास जाता है वो थोड़े चौंक जाता है। ईको जल्दी से पानी को केतली में डालती है और संभलती है। कुछ पल बाद कुनून सोचता है कि उसने कुछ नया महसूस किया। वो खुद समझ नहीं पाता कि उसने क्या देखा या मैजिक के जरिए महसूस किया। वो एक सेब उठाता है और पूछता है कि क्या ये लाल है। फिर दूसरा उठाकर वही करता है। धीरे धीरे ईको समझ जाती है कि कुनून के लिए कलर्स और उनके नाम अभी जुड़े नहीं पाए क्योंकि उसने अभी उन्हें देखा ही नहीं। ईको उसे बताती है कि कलर्स के नाम और मतलब धीरे धीरे समझ में आएंगे। वो कुनून से कहती है कि वो मेज पर रखे सेबों की गिनती करे। कुनून बताता है कि वो कितने लाल और कितने हरे सेब हैं। ईको बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि
ये सच में एक मेरेकल जैसा है। वो तुरंत कुनून के पिता को बताती है कि अब कुनून कलर्स पहचान सकता है। कुनून के पिता बहुत हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी बेटी की लाइफ बदल सकती है। ईको बताते हैं कि कुनून अब किताबों को भी समझने लगा है। भले ही वो अक्षर नहीं पढ़ सकता, लेकिन पिक्चर्स और नॉलेज की किताबें उसे बहुत कुछ सिखाती हैं। ये सब सुनकर कुनून के पिता उसे मुख्य घर वापस आने को कहते हैं। ईको बताते हैं कि कुनून हर दिन खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है और हर दिन उसके लिए एक नया चैलेंज बन गया है। कुनून अब मैजिक और अंडरस्टैंडिंग में और भी आगे बढ़ रहा है। कुनून अब फिर से अपने मैजिक का अभ्यास कर रहा था। वो पानी का गोला बनाता है और उसे हवा में टिकाए रखता है। उसकी टीचर ईको पास खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। वो देख सकती थी कि कुनून अब पहले से बहुत तेज और ध्यान से मैजिक सीख रहा है। ईको कुनून के पिता से बात करती है। वो कहती है कि अभी उसे घर बदलने की जरूरत नहीं। कुनून अपने मैजिक और स्किल्स सीखने में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप उसे कहीं और ले जाएंगे तो उसका ध्यान हट जाएगा। कुनून के पिता तुरंत समझ जाते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, ईको सही कह रही है, घर पास ही है, हम जब चाहें कुनून से मिल सकते हैं। वो ईको से माफी भी मांगते हैं कि उसे अकेले ही कुनून की देखभाल करनी पड़ी। ईको हंसती है और कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे ये काम पसंद है। कुनून के पिता मुस्कुरा देते हैं। वो सोचते हैं कि ईको की खुशमिजाज आदत उनके कुनून के लिए भी अच्छी रहेगी। ईको मजाक में कहती है अगर आपकी तारीफ के बजाय मेरी सैलरी बढ़ा दी जाती तो अच्छा होता। कुनून के पिता हंसते हैं और बात टाल देते हैं। थोड़ी देर बाद ईको देखती है कि कुनून फिर से मैजिक कर रहा है। वो एक्साइटेड होकर बताता है थोड़ी देर में जिनी आएगी, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। ईको उसे पूरे मन से मैजिक करने को कहती है। कुनून अपने हाथ हिलाता है और हवा में बहुत बड़ा लाल रंग का पानी का गोला बन जाता है। ईको बहुत खुश होती है और कहती है वाह, ये कलर बहुत सुंदर है, बिल्कुल सफेद खरगोश की आंखों जैसा। कुनून भी बहुत खुश होता है। वो बताता है कि जब मैं पानी के गोले बड़े बनाता हूँ तो कलर और भी ज्यादा साफ लगने लगते हैं। लेकिन तभी कुनून के माता पिता और उसका बड़ा भाई वहां आ जाता है। उसकी माँ कहती है मैंने सुना है, अब तुम कलर देख सकते हो। कुनून मुस्कुरा देता है। वो उसकी आवाज सुनकर समझ जाता है कि उसकी प्यारी माँ है। खुशी में उसका ध्यान हट जाता है और वो बड़ा पानी का गोला संभल नहीं पाता। वो अचानक नीचे गिर जाता है और कुनून और ईको दोनों पूरी तरह लाल पानी में भीग जाते हैं। कुछ पल चुप्पी छा जाती है। कुनून समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। वो अपनी माँ को पुकारता है। उसकी माँ डर के मारे चिल्ला देती है और बेहोश हो जाती है। कुनून उसे जल्दी से पकड़ लेता है और संभालता है। कुनून के पिता गुस्से में आ जाते हैं और उसे डांटते हैं। कुनून अब भी समझ नहीं पाता कि इतनी बड़ी बात क्या हो गई। ईको धीरे धीरे समझाती है ये लाल रंग इंसानों के खून जैसा दिखता है, इसी वजह से सब लोग डर गए। उसकी माँ होश में आ जाती है, लेकिन उसके पिता अब भी परेशान रहते हैं। सजा के तौर पर वो कुनून का 2 महीने का खर्चा रोक देते हैं और ईको की 3 महीने की सैलरी काट देते हैं। कुनून चुपचाप माफी मांगता है और सजा स्वीकार करता है। ईको सैलरी काटने की बात सुनकर हैरान होकर थोड़ी देर के लिए चौंक जाती है। जिन्हें दूर से ये सब देख रही होती है। वो सोचती है कि कुनून कितना तेज और डराने वाला बच्चा है। अगर वो इसी तरह सीखता रहा तो शायद वो इस दुनिया का सबसे बड़ा और फेमस जादूगर बन जाएगा। जिन्हें को ये सोचकर भी मजा आता है कि कुनून आखिरी इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया। कुछ समय बाद कुनून के पिता अपने बड़े बेटे एक्सियो से बात करते हैं। वो सोचते हैं कि कुनून को किसी अच्छे स्कूल में भेजना चाहिए जहां वो बहुत कुछ सीख सके। वो जानते हैं कि कुनून शायद बाहर की दुनिया और अजनबी लोगों से डर जाएगा क्योंकि वो बहुत कम समय ही घर से बाहर गया है। इसी वजह से वो एक्सियो पर भरोसा करते हैं। एक्सियो कुछ पल के लिए रुकता है और उसे याद आता है कि जब वो कुनून के साथ खेल रहा था, कुनून ने उसका हाथ छोड़ दिया था। उसे याद से एक्सियो को अब भी थोड़ा अफसोस होता है। फिर भी वो अपने पिता की ओर देखता है और तय करता है कि वो कुनून की पूरी देखभाल करेगा और हर हाल में उसकी रक्षा करेगा। एक दिन कुनून अपने कमरे में बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था। वो अपनी उंगली से धीरे धीरे शब्दों को छूता और समझने की कोशिश करता है। ईको पास खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। उसने कुनून से पूछा तुम क्या पढ़ रहे हो? कुनून ने जवाब दिया मैं पानी के मैजिक के बारे में पढ़ रहा हूँ। इसमें ये लिखा है कि पानी का मैजिक इस्तेमाल करके हम फ्यूचर देख सकते हैं या खोई हुई चीज ढूंढ सकते हैं। ये सुनकर ईको बहुत खुश था और एक्साइटेड हो गया। वो मजाक में बोली तो क्या तुम मेरी खोई हुई जवानी ढूंढ सकते हो? कुनून हंसते हुए बोला आप भी जवान है और अपनी लाइफ के सबसे अच्छे टाइम में है। फिर कुनून ने ईको से पूछा कि वो अपने होने वाले पति के बारे में क्या सोचती है। ईको बोली वो अच्छा इंसान होगा, इसलिए बहुत लोग उसे पसंद करेंगे, और अगर वो किसी बड़े घराने का बेटा ना होता तो शायद मैं खुद ही उससे शादी कर लेती। दोनों फिर हंसते और मजाक करते रहते हैं। पास खड़ी फ्लोरा ये सब देख रही थी। वो थोड़ी अजीब मुस्कान के साथ सोच रही थी कि ये दोनों इतने खुश कैसे रह सकते हैं। जब पढ़ाई शुरू हुई कुनून ने हर सवाल का सही जवाब दिया। उसने कुनून को शालीन और समझदार कुलीन व्यक्ति बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ईको चाहती थी कि वो खुशमिजाज और हंसमुख बने। फ्लोरा को लगा कि कुनून पर ईको का तरीका बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो अभी भी थोड़ी सी चिंतित रहती थी। कुनून ने देखा कि फ्लोरा सोच में डूबी हुई है। उसने सोचा कि शायद वो उसकी तरक्की और खुशी के बारे में सोच रही है। कुनून ने अपने कप में चाय उठाई और बस उसे दिखाया। फ्लोरा को ये देखकर यकीन हो गया कि कुनून अब थोड़ा हल्का और खुशमिजाज बच्चा बन गया। अब वो पहले जैसा उदास और डरपोक नहीं था। कुनून ने अपनी चाय की खुशबू सुंघाते हुए कहा
कि दुनिया की 12 साल पुरानी खास चाय है, सिर्फ इतनी सुंदर लेडी के लिए सही है। ईको ने हंसते हुए कहा कि नहीं, ये तुम्हारी साधारण चाय है। कुनन हंस पड़ा और फ्लोरा भी मुस्कुराई। रात को ईको कुनन को घर ले जा रही थी। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी। ईको कांपने लगी और कुनन से मदद मांगी। कुनन तुरंत मैजिक का इस्तेमाल करता है और 2 गर्म पानी के गोले बना देता है। ईको एक गोले को गले लगाती है और गर्माहट महसूस करती है। वो बहुत खुश होती है। कुनन बताता है कि उसे पानी को नरम और खींचने वाला बनाया है, लेकिन ये सिर्फ अभ्यास है। ईको मजाक में कहती है, अगर ऐसा बिस्तर बन जाए तो मैं इसी पर सोने चाहूंगी। कुनन मनी मन सोचता है, हाँ बहुत अच्छा होगा। रास्ते में कुनन को लगा कि उसके पिता उसे क्यों बुला रहे हैं। उसे डर लगा कहीं उसने फिर से कोई गलती तो नहीं कर दी। ईको ने भरोसा दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वो हवेली पहुंचे, बटलर बलोन और कुनन का बड़ा भाई इक्सो उनका स्वागत करने लगे। इक्सो कुनन के साथ चलता है और पूछता है, क्या तुम्हें हाथ पकड़कर चलने की जरूरत है? कुनन ने जवाब दिया, नहीं, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। मैजिक की मदद से मैं अपने आसपास की चीजें महसूस कर सकता हूँ। इक्सो मान गया, लेकिन उसने कुनन के पुराने उदास चेहरे को याद किया। कुनन ने उसकी नजर देखी और कुछ पूछा, कुछ गलत है? इक्सो मुस्कुराकर सोचा, मेरा छोटा भाई सच में आगे बढ़ रहा है। थोड़ी देर बाद कुनन और इक्सो अपने माता पिता से मिले। कुनन के पिता ने बताया, फ्लोरा ने कहा था कि तुम स्कूल के सारे लेक्चर पूरे कर चुके हो, लेकिन तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं। कुनन ने माना और सोचा कि वो दूसरों पर बोझ नहीं बनेगा। उसके लिए कुछ और चीजें ज्यादा जरूरी हैं। उसके पिता ने समझाया, हम हमेशा चाहते हैं कि तुम अपने मन से जो चाहे वो करो, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। कुनन के कागजों में नाम स्कूल में था, लेकिन राजा ने कहा था कि वो रोज स्कूल नहीं आएगा। कुनन ने सोचा, ये तो खास रिश्ते का फायदा लग रहा है। फिर उसने अपने आप से हंसते हुए कहा कि वो तो मजाक कर रहा है। उसके पिता ने उसे बताया कि ये बात मजाक की नहीं है। उन्होंने कहा कि असली बात यह है कि कुनन को अब गंभीर होकर सोचने की जरूरत है। कुनन को लगा कि शायद बात उसके पैसों की हो रही है। उसके पिता अक्सर उसके पैसों के बारे में शिकायत करते थे। कुनन ने सोचा, मैं तो सही तरीके से खर्च करता हूँ। लेकिन उसके पिता ने कहा कि बात पैसों की नहीं। थोड़ी देर के लिए पुरानी खून वाली घटना याद आ गई और माहौल थोड़ा गर्म हो गया। लेकिन उसकी माँ बीच में आ गई और सबको शांत करा दिया। अंत में कुनन के पिता ने असली बात बता दी। उन्होंने कहा कि तुम्हें राजकुमारी मिरिका के बारे में सोचना होगा। अगर तुम अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाओगे तो इसका असर मिरिका की इज्जत पर पड़ेगा। कुनन ने तुरंत समझ लिया कि बात बहुत सीरियस है। वो मनी मन सोचने लगा कि स्कूल जाना पड़ेगा, भले ही उसे थोड़ा झंझट लगे। पिता ने समझाया कि कुनन को साल भर स्कूल नहीं रहना होगा, बस उसे कुछ एग्जाम्स पास करने होंगे। कुनन ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि बात उतनी मुश्किल नहीं है। उसके बड़े भाई एक्सो ने बताया, अगला एग्जाम के बाद मेरिका और मैं भी पढ़ाई पूरी कर लेंगे, मतलब तुम वही एग्जाम मेरे साथ दोगे। कुनन की माँ तुरंत एक्टिव हो गई। उसने कहा, अब उसे स्कूल के लिए तैयार करना होगा। उसे नए कपड़े, जूते और अच्छा कोट चाहिए। उसने ईको की मदद मांगी और दोनों कुनन को तैयार करने लगे। पिता ने एक्सो से कहा कि स्कूल में और भी बच्चे होंगे, कुछ बच्चे कुनन और मेरिका के पास आने की कोशिश कर सकते हैं। एक्सो ने भरोसा दिया कि वो हमेशा उसका साथ देगा और कोई परेशानी नहीं होने देगा। कुछ समय बाद कुनन ने मेरिका को बताया कि वो स्कूल जाने वाला है। मेरिका बहुत खुश हो गई। कुनन ने कहा कि वो केवल एग्जाम के लिए जाएगा। मेरिका ने हंसते हुए कहा, फिर भी अच्छा है, हम स्कूल के साथ समय बिता पाएंगे। कुनन ने कहा कि उसे नहीं पता कि स्कूल में क्या होगा। मेरिका ने कहा, मैं तुम्हारी बड़ी होने के नाते तुम्हारा साथ दूंगी। कुनन ने मान लिया, लेकिन उसके मन में थोड़ा सा डर था। कुनन सोचने लगा कि अगर मेरिका उसके साथ रही तो कुछ लड़के जो उसे पसंद करते हैं वो जल सकते हैं। मेरिका थोड़ी हंसते हुए बोली, सब ठीक रहेगा। कुनन ने पूछा, क्या तुम्हारा बहुत एडमायर है? मेरिका ने हाँ कहा, मैं राजकुमारी हूँ और मुझे पसंद करने वाले लड़कों की कमी नहीं है। उसने कहा कि कम से कम उसकी दाहिने हाथ की उंगलियां जितने लड़के उसे पसंद करते हैं। कुनन मनी मन गिनता गया और 5 पर पहुंच गया। उसने सोचा कि अपनी सुरक्षा के लिए उसे एक नई मैजिक छड़ी चाहिए। आखिरकार स्कूल जाने के दिन आ गया। कुनन ने साफ सुथरे कपड़े पहने। उसने अपनी आंखों को ढकने के लिए नकाब लगाया और हाथ में नई मैजिक छड़ी रखी। ईको उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसने सोचा, ये तो किसी कहानी की किताब का राजकुमार लग रहा। कुनन ने भी अपने नए लुक का मजा लिया। इक्सो ने सोचा, क्या मेरा छोटा भाई पहले से इतना बनावटी था? यह हाल ही में शुरू हुआ है। कुनन और उसके भाई इक्सो बग्गी में बैठे। कुनन ने अपने परिवार को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। फिर उसने मैजिक से बग्गी के पहियों के चारों ओर पानी फैला दिया। जैसे ही बग्गी चलने लगी, इक्सो हैरान हो गया। रास्ता उबड़ खाबड़ था, लेकिन बग्गी बिल्कुल हिल नहीं रही। कुनन ने कहा, भाई झटके शरीर के लिए अच्छे नहीं होते, इसलिए मैंने मैजिक से ऐसा किया। इक्सो ने सिर हिलाकर मान लिया कि मैजिक सच में बहुत काम की चीज है। कुनन भी खुश होकर सोचा, शायद इसी वजह से आगे चलकर कई काम कर पाऊंगा। कुछ देर बाद इक्सो ने कुनन को देखा और सोचा कि वो शायद दूर जाने से डर रहा होगा। कुनन ने हंसते हुए कहा कि नहीं, मैं अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। फिर उसने बताया कि वो जानता है कि इक्सो खुद को दोष देता रहा है। जब कुनन सीढ़ियों से गिरा था, इक्सो चौंक गया और कुनन ने कहा, सब ठीक है, मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। इक्सो मुस्कुराया और समझ गया कि उसका छोटा भाई सच में बदल चुका है। कुनन ने आगे कहा, मेरे अंदर अब जीने की उम्मीद है। मैं चाहे दुनिया खत्म ही क्यों ना हो जाए, फिर भी जीना चाहता हूँ। वो इतना बोल रहा है कि खुद भी
उसे लगा शायद मैं इंसानों के लिए भी अच्छा हूँ। एक सौ सुनकर बस हल्की सी मुस्कान देता। कुछ देर बाद उन्होंने महसूस किया कि वो स्कूल के पास पहुंच गए हैं। वो बहुत सारे लोग थे। जैसे ही वो पहुंचे, मेरिका खुशी से दौड़ती हुई आई और उनका स्वागत किया। कुनन ने हिम्मत दिखाई और अपने यूजुअल अंदाज में सबके सामने पेश हुआ। एक सौ चुपचाप देखता रहा और सोच रहा था कि मेरिका और कुनन के बीच क्या चल रहा है। मेरिका ने उन्हें अंदर चलने के लिए कहा, लेकिन कुनन थोड़ी देर रुका। वो कई आवाजें सुन रहा था। इतने लोगों की भीड़ और शोर उसके लिए भारी था। पहले वाला कुनन ऐसा माहौल देखकर डर जाता, लेकिन अब वो मुस्कुराया। उसने मेरिका की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, आओ मेरे साथ चलो। मेरिका बिना सवाल किए उसके हाथ थाम लेती है। एक सौ अब कुछ पूछने की हिम्मत नहीं करता। तभी स्कूल की एक टीचर कास्ट कुनन का इंतजार कर रही थी। वो थोड़ी परेशान थी। उसने सुना था कि कुनन बड़े घराने का बेटा है, जिस पर हीरो का निशान है। लोग कहते थे कि वो बहुत शर्मीला बच्चा है। कास्ट सोचने लगी कि मैं भी नई टीचर हूँ, क्या मैं इतने खास बच्चे ठीक से स्कूल घुमा पाऊंगी। तभी उसने लड़कियों की बात सुनी। लड़कियां किसी राजकुमार जैसे सुंदर और अट्रैक्टिव लड़के की बात कर रही थी। वो धीरे धीरे अमेरिका और इक्सियो के साथ स्कूल चल रहा था। जब उसके पास गुजरे तो कास्ट अचानक होश में आई। उसने जल्दी से उसका नाम लिया और कहा, तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, आज मैं तुम्हें स्कूल दिखाऊंगी। कुनून ने आराम से कहा, आज मैं लड़की हूँ। कास्ट पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। कुनून ने समझाया, मेरी बॉडी लड़के का है, सोच भी लड़के जैसी है, लेकिन आज का दिन बहुत सुंदर है, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। कास्ट की कंफ्यूजन और बढ़ गई। इससे पहले कि कास्ट और कुछ पूछती, स्कूल की घंटी बज गई। मेरिका और इक्सो अपने क्लासेस में चले गए। कास्ट मुस्कुराई और उन्हें विदा किया। अब वो अकेले कुनून के पास। उसे लगा, आज का दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। मेरिका कुनून को अलविदा कहती है। उसी समय क्लास के कुछ बच्चे देख रहे थे। वो फुसफुसाते हुए कह रहे थे, ये वही लड़का है जिस पर हीरो का निशान है। एक बच्चा कहता है, 100 साल में पहली बार जन्मे इस बच्चे को राजा ने आशीर्वाद दिया है। ये सुनकर राजकुमार लाय का चेहरा बिगड़ गया, लेकिन उसके साथ बैठे बच्चे जल्दी से शांत करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने कहा, कुनून तो देखने में कोई खास नहीं लगता, हीरो का निशान शायद सिर्फ अफवाह है। लेकिन लाय और गुस्सा हो गया, क्योंकि मेरिका कुनून की ओर मुस्कुराते हुए देख रही थी। कुछ देर बाद कास्ट कुनून को एक क्लासरूम में ले गई। क्या तुम्हें तुम्हारी परीक्षाओं के बारे में बताया गया? कुनून ने सिर हिलाया और कहा कि हाँ, मुझे बताया गया कि अगर मैं 5 एग्जाम पास कर लूँ तो मुझे पढ़ाई पूरी करने का सर्टिफिकेट मिलेगा। कास्ट ने समझाया, अक्सर हर एग्जाम के बाद थोड़ी देरी दी जाती है ताकि अगले की तैयारी कर सको, लेकिन तुम्हारे केस में ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे सारे एग्जाम थोड़े ही समय में होंगे। कुनून कुछ देर चुप रहा, फिर काफी गंभीर होकर बोला, मेरे पिता और राजा बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए ये सब जल्दी हो रहा है। अगर मैंने स्कूल पर दबाव डाला तो मुझे माफ कर दो। कास्ट हैरान हो गई। उसने सोचा, ये बच्चा बहुत समझदार है। उसने केवल इतना कहा कि वो इस बात को इग्नोर कर देगी, लेकिन कुनून नहीं रुका। वो बोला, बड़े घरानों में ऐसे अक्सर होता है। कास्ट चुप रही और क्वाइटली उसके सामने एग्जाम की कॉपी रख दी। अगर कुछ ना समझ आए तो पूछ लेना। कुनून ने सिर हिलाया और कहा कि मुझे राजनीति में मत घसीटो, बस मैं पढ़ना चाहता हूँ। घंटी बजते ही कास्ट अपनी रूम में गई और कुनून की आंसर शीट चेक करने लगी। वो सोच रही थी कि कुनून पूरे समय बात करता रहा, शायद वो फेल होगा, लेकिन जब उसने आंसर देखे तो उसकी आंखें खुल गई। सब आंसर बिल्कुल सही थे। उसे विश्वास